सबसे पहले देखते हैं देश में जनगणना और जातिगत जनगणना की तारीख सामने आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 16 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके साथ ही जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ शुरू की जाएगी। 1 फरवरी 2027 तक पहला चरण पूरा होगा और दूसरा चरण 1 मार्च तक पूरा हो जाएगा और उसी दिन से जनगणना के आंकड़े देश के सामने उपलब्ध होने लगेंगे। सूत्रों के मुताबिक जनगणना की शुरुआत पहाड़ी और बर्फीले राज्यों से होगी। पहाड़ी राज्यों में जनगणना 16 महीने में पूरी करने का लक्ष्य है। इस बार की जनगणना में डिजिटल मदद ली जाएगी, जिसकी वजह से यह काम 2 साल से भी कम समय में पूरा हो जाएगा। आज राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब सेना को बदनाम करना नहीं होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दायर था। राहुल ने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। उन्होंने ये बयान वर्ष 2022 में राजस्थान में दिया था। सूत्रों के मुताबिक डीआरडीओ ने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह तकनीक न्यूक्लियर मिसाइलों को धरती पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर सकती है, जिससे उनके रेडिएशन का खतरा नहीं होगा। यानी भारत का वो मिसाइल कवच पूरी तरह तैयार है जो किसी भी परमाणु हमले को नाकाम कर सकता है। इंदौर से लापता रघुवंशी दंपत्ति केस में बड़ा खुलासा हुआ है। शिलांग में राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ है। पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है, जबकि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी अभी भी लापता है। शिलांग पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहाड़ी इलाकों में उनकी तलाश कर रही है। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो सकता है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो सकती है। खबर है कि नियमों के तहत सरकार चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर संसद के विशेष सत्र की मांग लगातार कर रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में प्राकृतिक आपदा के बीच राहत बचाव का काम जारी है। असम में बाढ़ बारिश से 6 और लोगों की जान गई है। मणिपुर में भूस्खलन और सैलाब से 1,64,000 लोग प्रभावित हैं। सिक्किम और अरुणाचल में भी बाढ़ और बारिश से बर्बादी हुई है। पूर्वोत्तर में अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 गांव पानी में डूब गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 864 नए मामले सामने आए हैं और कुल 4,302 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आज यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि रूस आतंकवाद का सहारा लेने वालों से बातचीत कैसे कर सकता है। पुतिन का यह बयान क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर अटैक और रूस के 41 बॉम्बर्स पर ड्रोन अटैक के बाद आया। पुतिन का यह बयान रूस यूक्रेन युद्ध में शांति के प्रयासों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।